हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये किसी के कमेंट के ऊपर बन रहा है। ये एक कमेंट मेरे वीडियो में है जो कि एक क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन मेरे दिल को छू गई, इसलिए क्योंकि लाइफ का ऐसा एक फेज ऑफ टाइम था जिस समय ऐसा एक क्वेश्चन मेरे मन में भी आया था। हाँ, थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो जो पूछ रहे हैं, मैं जो पूछ रही थी थोड़ा अलग है, लेकिन मन के अंदर का जो फीलिंग है कहीं ना कहीं वही था। तो इसलिए उनका जो फीलिंग है उसको मैं फील कर पा रही हूँ एंड मैं सोची इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। उनका क्वेश्चन क्या है वो बता देती हूँ। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या यूनिवर्स हमारा दोस्त नहीं बन सकता, जिसको हम अपने सारे प्रॉब्लम, सारे दुख, सारे डिफ़िकल्टीज शेयर कर सके एंड वो सुने, उसको ध्यान से सुने। क्यों हम ऐसा हमेशा कि उसको थैंक यू बोले, उसको अप्रिशिएट करें या उसके साथ सारी अच्छी बात शेयर करें या सब कुछ जो अच्छा हो रहा है लाइफ में वो बताए। अगर हमारे लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, फिर वो हम किससे बात करें। अगर यूनिवर्स हमारा इतना अपना है तो उसको हमारे डिफ़िकल्टीज़, हमारा जो प्रॉब्लम है वो भी सुनना चाहिए एंड हमको हम उससे शेयर कर पाए, ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही एक समय पे मैं भी सोच रही थी। हाँ, मैं थोड़ा अलग सोच रही थी इसलिए क्योंकि मुझे तब नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे नहीं पता था यूनिवर्स, वो सब मुझे नहीं मालूम था। मैं ये सोच रही थी कि मेरे लाइफ में इतने सारे दुख क्यों है, भगवान मुझे इतना सारा दुख क्यों देता है, क्या मेरे से कोई गलती हो रहा है या फिर कभी मैंने कोई गलती किया है एंड अगर मैं कोई गलती ऑलरेडी कर चुकी हूँ वो तो मुझे पता नहीं। तो अब मैं उसको, जब मुझे मेरे सामने वो सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्म का फल है, वो हो सकता है। लेकिन जब मुझे मेरा कर्म नहीं पता है, अब मैं फल जो भुगत रही हूँ तो मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। तो मैं फिर ये समय कैसे काटूँ, अब ये दुख में आके मैं फिर से कोई गलती ना कर लूँ, फिर से मेरा कर्म कोई गलत ना हो जाए। एंड दूसरा ये मेरा क्वेश्चन भी रहता था कि मेरे से क्या गलती हो रहा है जो मैं ये सब, भगवान मुझे ऐसे पनिश कर रहा है। एंड मेरा ये जो क्वेश्चन था, अभी मैं सोच रही हूँ तो इतना फ़नी लग रहा है, इतना क्यूट भी लग रहा है। मैं उस समय ये सोचती थी कि मैं सवेरे उठ के पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मैं रेगुलर पूजा नहीं कर पा रही हूँ, क्या भगवान मुझे इसलिए पनिश कर रहा है, भगवान मुझे इसलिए दुख देता है। एंड अब सोचती हूँ तो हंसी आती है, लेकिन उस समय मैं ये सोचती थी क्योंकि उस समय ये सारा कुछ नहीं पता था एंड वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and let live a healthy and happy life. Friends, आज का ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या यूनिवर्स हमारा एक ऐसा दोस्त नहीं बन सकता जिससे हम अपना सारा डिफ़िकल्टीज़ या सारा प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। या फिर मेरा मन का वो जो क्वेश्चन था कि लाइफ में ऐसा क्या मैंने किया है, मेरी गलती क्या है जो मुझे यूनिवर्स या फिर जो भगवान मुझे ये सारे दुख दे रहे हैं। मुझे दोनों क्वेश्चन कुछ करीब करीब लगा। जब मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये सारा पनिशमेंट क्यों मिल रहा है, मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मुझे इसका आंसर चाहिए। मैं सोच रही थी कि मुझे भगवान इसका आंसर दे कि हाँ, तुम ये भुगत रही हो। तो वहाँ पे मेरा सर्चिंग स्टार्ट हुआ था। मैं ढूंढ रही थी भगवान है कौन, भगवान मेरे सामने आए, मुझे इस बात का जवाब दे, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं ढूंढ रही थी भगवान है क्या, उसको क्या चाहिए, उसको कैसे करने से जो हम कर रहे हैं वो सही कहा जाएगा कि हाँ, मैं सही कुछ कर रही हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ सही होगा। तो मैं वो सही जो करूँ वो सही क्या है, वो मुझे पूछना था उसको, वो मुझे जानना था कि कहाँ है, वो कौन है। एंड जैसे बोलते हैं कि ढूंढने से भगवान मिलते हैं, मुझे भी मिले। आप लोग ये सुने होंगे, लेकिन मुझे मिले। कहीं से मुझे पता चला कि भगवान क्या है और मैं क्या हूँ, हम दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है। ये नॉलेज, मतलब मुझे ऐसे पता चला कि परमात्मा कौन है, यूनिवर्स का कौन है, उस सुप्रीम पावर क्या है एंड एज ए सोल मेरा पावर क्या है एंड उसके साथ मेरा कनेक्शन क्या है। ये सारा चीज़ मुझे उस समय ये जानने को मिला एंड ये जब मुझे जानने को मिला फिर मैं टर्न की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। फिर मुझे पता चला मैं उससे कैसे कनेक्टेड हूँ, मैं उससे कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, उससे कैसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, उससे मैं क्या देती हूँ तो मुझे क्या, वो जो भी वो साइकिल है, वो साइकिल के बारे में मुझे पता चला एंड उसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। उस समय एक बात बोलूँ कि मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि मुझे प्यार हो गया है किससे, सुप्रीम पावर से, वो परमात्मा से। मैं हर जगह जाती थी, मैं खुश होती थी, बस मैं खुश होती थी। ऐसा लगता था वो जो होता है ना नया नया प्यार, मुझे उस वक्त वही लग रहा था।
एंड आज तक, तब से लेकर आज तक 2007-8 6-7-8 में मुझे ये कुछ पता चला। उस समय मेरा ये सर्चिंग रहता था। मैं हर जगह जाके बैठ जाती थी, हर जगह से सुनती थी। मैंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। मैं हर एक जो होता है, कहीं भी स्पिरिचुअल कुछ बताया जाता था, कहीं भी कोई मेडिटेशन क्लास होता था, कहीं पे भी कोई अलग सा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर ऐसे कोई क्लासेस होता था, कहीं कोई फ्री क्लास होता था, मैं हर एक क्लास अटेंड करती थी। वो फेज़ था, वो 3 साल कुछ ऐसा था, 2006, 2007, 2008। उसके बाद मुझे वो समझ आ गया कि वो चीज़ क्या है। एंड आज तक फिर मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं उस रास्ते में आगे बढ़ चुकी हूँ। एंड ईच एंड एवरी मोमेंट मुझे कुछ और जानने को मिल रहा है, कुछ और समझने को मिल रहा है, कुछ और मैं फील कर पा रही हूँ। एंड इट इज़ नेवर एंडिंग, ये ख़त्म नहीं होगा। आप एंड ऑफ द लाइफ तक कुछ नया सीख पाओगे, कुछ नया जान पाओगे, कुछ नया फील कर पाओगे, कुछ नया डिस्कवर करोगे, कुछ नया इन्वेंशन करोगे। एंड ये होता है ऐसे कि आप अपने आप को हेल्प करते हो, अपने आप को हील करते हो एक समय। एंड वो करते 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 एक ऐसा समय आता है जब आप दूसरों को भी वो हीलिंग दे पाते हो, दूसरों को हेल्प कर पाते हो। एंड तब लाइफ का मज़ा, या फिर हम बोलते हैं तब जीने का जो असली मकसद हो, वो पूरा होता है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर नाउ, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट नाउ। एनीवे, अगेन आ जाते हैं उनका जो क्वेश्चन है कि क्या यूनिवर्स हमारा एक दोस्त नहीं बन सकता। इस क्वेश्चन के आंसर पे मैं ये कहूँगी, यूनिवर्स हमारा वो दोस्त है जिसे हम अपनी सारी बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कोई आपका दोस्त है जो आपके पास आता है, जिसके साथ आप बैठ के अपने सारे दुख, सारे तकलीफ़, सारे डिफ़िकल्टीज डिस्कस करते हो, आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको ये बोलते हो कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है एंड मुझे ये चाहिए, ठीक है, पैसा नहीं है, प्रॉब्लम चल रहा है, रेंट नहीं दे पा रहा हूँ, गाड़ी का EMI नहीं दे पा रहा हूँ, घर का EMI नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर खर्चा चलाना मुश्किल होता है, ये लॉकडाउन के बाद बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लॉस चल रहा है। मैं ये अफर्म नहीं कर रही हूँ, मुझे अफर्मेशन नहीं करना है कि बिज़नेस लॉस चल रहा है, क्योंकि मेरा बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड लॉकडाउन के बाद तो और भी अच्छा चल रहा है, सरप्राइजिंगली अच्छा चल रहा है। आई एम सो हैप्पी कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। एनीवे, अगर हम कोई फ्रेंड को ये सारा कुछ कहते हैं, उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये सारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या करूँ मैं? अब कोई लोन ले लूँ, कहीं से पैसा जुगाड़ कर लूँ, ये बिज़नेस को उस तरह से कर लूँ, ये काम को इस तरह से कर लूँ, गाड़ी का EMI एक साथ ऐसे भर लूँ, गाड़ी जो है मेरे पास उसको सेल करके कुछ नया वाला, कुछ ना कुछ हम उसका क्या सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ हम उसका फिर रास्ता निकालते हैं कि ये सब प्रॉब्लम है, इससे हमको निकलना कैसे है। एंड हम उससे बात करते हैं। एंड वहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया हमको हमसे, हमारे फ्रेंड से भी मिलता है। कुछ बात करते करते कुछ समझ हमको भी आता है, कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आ जाता है, कुछ होता है। ये हम अगर एक फ्रेंड की बात करें, वहाँ पर ये होता है। तो सिमिलरली आप अगर यूनिवर्स से अपना जो दुख है, जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, जो डिफ़िकल्टी है, वो शेयर करना चाहते हो, तो आप उतना शेयर करने के बाद फिर उससे ये भी तो पूछते हो, या फिर उससे ये भी तो कहते हो कि मुझे ये चाहिए एंड कैसे करूँ। एंड आप जब पूछते हो, आई एम डैम श्योर कि वहाँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैसेज आता है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता है। मैं वेरी श्योर हूँ इसके बारे में। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे एवरीडे इवनिंग को मिलते हो, एक टाइम रखा है इवनिंग को आप दोनों मिलते हो, एवरी इवनिंग आप उसके पास बैठ के उसके सामने यही दुखड़ा सुनाते हो, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, वो कितने दिन सुनेगा आपकी बात, ये बताइए। सिमिलरली आप जब यूनिवर्स से कहते हो, आप यही बात कहते जाओगे, कहते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, हर वक्त इसको यही सुनाते रहोगे, वो कितने दिन सुनेगा। एंड आप ये सोचो कि आप एवरीडे उसको सुनाते हो, फ़ायदा क्या है उसका? आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, फ़ायदा क्या है? आपको सोल्यूशन की तरफ जाना ही है। प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम फोकस्ड मत रहो, आपको हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड होना चाहिए। ये जो बात मैं आपको बोली ना, ये एक अभी थोड़े दिन पहले का ये एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास जो मेरे स्टाफ है, उनमें से कोई एक मुझे बता रहा था कि लॉकडाउन के बाद इतना सारा समय होता था, तो इवनिंग को मैं टाइम पास करने बस एक ही फ्रेंड के पास जाता था, एंड वहाँ जाके उसके साथ बैठ के हम लोग इवनिंग को कुछ समय बातें करते थे। लेकिन वो एवरी डे मुझे बोलने लगा कि लॉकडाउन के समय का ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। एंड उसको सोच के मैं भी डिमोरलाइज होने लगा कि अभी अगर लॉकडाउन का ये प्रॉब्लम चल रहा है
आगे फिर लाइफ क्या होगा, आगे फिर बिजनेस कैसे चलेगा, आगे फिर मेरा काम कैसे होगा, आगे फिर मैं क्या कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा लाइफ में, ये सुन के मुझे डर लगने लगा, मैं डिमोरलाइज होने लगा। फिर मैंने जाना छोड़ दिया। उसको टाइम था, उसको जाके अपने फ्रेंड के पास बैठना था, लेकिन वो बोला मैंने जाना बंद कर दिया। तो ये कोई इंसान के साथ आप करो ना तो भी वो करता है। आप यूनिवर्स के साथ ये रेगुलर करोगे, मतलब वो कितने दिन सुनेगा पहली बात, एंड उसको आप सुनाओगे तो फ़ायदा क्या उसको। आपको प्रॉब्लम ही बात करना है, आपको सॉल्यूशन चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि प्रॉब्लम में रहना अच्छा लगता है, वो एक होता है ना, एक दुखी रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। उस समय आपके बॉडी में जो हार्मोन क्रिएट होता है, आपके ब्रेन में जो हार्मोन क्रिएट होता है, आपके बॉडी में अकॉर्डिंगली वो हार्मोन क्रिएट होता है। बॉडी एंड ब्रेन उस हार्मोन से एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको वही चाहिए होता है, और अगेन एंड उसी दुख उसी तकलीफ के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। कुछ प्रॉब्लम है, यूनिवर्स को बताओ, वो सारा डिफ़िकल्टीज बताओ, वो सारा प्रॉब्लम बताओ, उसके बाद उसको क्या चाहिए वो भी बताओ। अब ये डिफ़िकल्टीज, ये प्रॉब्लम को छोड़ के फोकस कर लो कि मुझे ये चाहिए। अब डिस्कस करो कि ये कैसे होगा, फिर देखना ये आपको वो बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। जो कुछ होगा अच्छा होगा। वो जो करेगा उसको पता है बेस्ट, मेरे लिए क्या बेस्ट है उसको पता है, मेरे से ज़्यादा उसको पता है। ये ट्रस्ट आपको रखनी पड़ेगी। फिर आप देखो लाइफ कितना ब्यूटीफुल होता जाता है। आप लाइफ को कितने अच्छे से, कितने ब्यूटीफुली, कितने सक्सेसफुली आप जी पा रहे हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।